वापस अयोध्या जाइए। मैं भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ जंगल में रह लूंगा। आप चले जाइए प्रभु जी अयोध्या। श्री राधे। राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस समय चित्रकूट में मिथिला के लोग भी आए हैं, अयोध्या जी से भी आए हैं और चित्रकूट वासी भी उपस्थित हैं। भगवान राम ने अपने प्रिय भरत जी से कहा, भरत आप हमारे लिए समस्त तीर्थों का जल लेकर के आए हो न। एक काम करो, इस तीर्थ के जल को जैसा अत्रि ऋषि कहते हैं वैसा करो। समस्त तीर्थों के जल को एक कुएं में डाल दिया गया। भरत जो भी चित्रकूट आएगा उस कुएं के जल से स्नान करेगा, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और भरत आज से चित्रकूट में इस कूप का नाम भरत कूप होगा। भरत कूप में जो स्नान करेगा उसको समस्त तीर्थों का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भरत जी 5 दिन चित्रकूट में निवास किए और आज बड़ा शुभ मुहूर्त है अयोध्या जी की तरफ जाने का। भगवान ने भरत से कहा, भैया भरत आओ हम बंटवारा कर लेते हैं। संपत्ति का बंटवारा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आओ भैया हम विपत्ति का बंटवारा कर लें। 14 वर्ष हम हमारे पूज्य पिता के आदेश का पालन करते हुए जंगल में रहेंगे और आप 14 वर्ष अयोध्या जी में रह करके अयोध्या जी की संभाल करना। भगवान ने पादुका दिया है अपनी, और श्री भरत जी पादुका लेकर के अयोध्या जी की तरफ प्रस्थान किए। अयोध्या जी में आए। नंदी गांव, अयोध्या जी में थोड़ी सी दूरी पर एक गांव है नंदी गांव। वहां पर भरत जी ने भगवान की पादुका को सिंहासन पर विराजमान किया, राज तिलक किया। धन्य है श्री भरत जी की भक्ति, धन्य है श्री भरत जी का प्रेम। भगवान की पादुका से आदेश मांग करके समस्त राज्य कार्य संचालित करते हैं। इस तरह से अयोध्या कांड द्वितीय पुष्प संक्षिप्त रूप में परिपूर्ण हो रहा है। भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि, तिन्हि राम पद प्रेम अवश्य होय भव
रस विरति। भरत जी के चरित्र को जो प्रेम और भाव से सुनेगा उसका भगवान के चरणों में प्रेम अवश्य होगा। लेकिन भरत जी के चरित्र का निचोड़ क्या है, मैं एक पंक्ति में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग जब भी नाम सुमिरन करो बिल्कुल सावधान रहो, कमर सीधी होनी चाहिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कम से कम अभी तो मान लो प्यारे, ऐसे बैठे हो बिल्कुल कमर सीधा। जब भी आप लोग नाम सुमिरन करो हाथ में माला होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, आसन कंबल का या ऊन का होना चाहिए। व्याख्या मैं नहीं करूंगा, बस निचोड़ बता रहा हूं। और जैसे ही आप एक बार बोलिए राम राम, वैसे ही शरीर में रोएं खड़े हो जाने चाहिए, शरीर पुलकित होना चाहिए, हृदय में राम जी होने चाहिए और जीवा नाम स्मरण करे और आंखें गीली होनी चाहिए। पुलक गाते ही सिय रघुबीरो, पुलक गाते सिय रघुबीरो, पुलक गाते ही सिय रघुबीरो, पुलक गाते सिय रघुबीरो, जीह नाम जप लोचन नीरो, जीह नाम जप लोचन नीरो, जीह नाम जप लोचन नीरो, पुलक गाते ही सिय रघुबीरो, पुलक गाते सिय रघुबीरो, पुलक गाते ही सिय रघुबीरो, पुलक गाते बोलो सभी लोग। सिय रघुबीरो, मंगल भवन अमंगल हारी, पुकार करो। भवन अमंगल हारी, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह मोरे। इस तरह से भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। और अयोध्या कांड द्वितीय पुष्प भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया। भरत जी का भाव इस समय ऐसा भाव है प्यारे, जैसा भाव गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए थे तो गोपियां रो रही थीं। आज श्री भरत जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आओ हम भी प्रार्थना करें सभी लोग प्रेम और भाव से। भूल बिसरे मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसरे मत पुकारिए सभी लोग। कन्हैया, भूल बिसरे मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसरे मत जाना रे कन्हैया,
से ना ठुकराना रे कन्हैया, दर से ना ठुकराना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, मेरे घर भी आना रे कन्हैया, मेरे घर भी आना रे कन्हैया। पुकारो प्यारे, अपने ठाकुर को याद करो। हमारे इस हृदय रूपी घर में आना, हम आपके लिए तड़प रही हैं। हमको भूल मत जाना ठाकुर, आपके कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपके कथा को कह रहे हैं। आना ठाकुर। मेरी ये आँखें तुम बिन तड़पत, 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 और न अब तड़पाना रे कन्हैया, और न अब तड़पाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, मेरे घर भी आना रे कन्हैया, मेरे घर भी आना रे कन्हैया। नाथ दयालु, आपके लिए हम आपको प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं। आना ठाकुर, जरूर आना, भले ही 14 वर्ष के बाद आना, लेकिन आना ठाकुर। ना कोई ये पीड़ा समझे न समझे, कोई ये पीड़ा समझे न समझे,
समय जब प्राण कंठ हो, अंत समय जब प्राण कंठ हो, अंत समय जब प्राण कंठ हो, अंत समय जब प्राण कंठ हो, सुंदर रूप दिखाना रे कन्हैया, सुंदर रूप दिखाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, मेरे घर भी आना 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 रे कन्हैया, आना रे कन्हैया, आना रे कन्हैया, आना रे कन्हैया, रे कन्हैया। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से श्री अयोध्या कांड परिपूर्ण हुआ। और ध्यान दीजिएगा, कल भगवान का राज तिलक करना है। तैयार हो आप लोग? सब तैयार हैं? टीवी के सामने जो बैठे हो, आप भी तैयार हो? हैं? तो कल ध्यान दीजिएगा, भगवान के राज्याभिषेक उत्सव में आप सभी लोग बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आना। और उसमें भी सभी लोग ध्यान दीजिए, पीली साड़ी, पीत वस्त्र, सभी माताओं से निवेदन, सभी लोग पीत वस्त्र पहन के आएंगे। जितने भी पुरुष हैं वो सब श्वेत वस्त्र में आएंगे। संभव हो तो धोती और कुर्ता, नहीं तो जो भी आप उपलब्ध आपके पास है। सभी माताएं पीली साड़ी में आएंगी कि नहीं? अरे बोलो ना जी। दूसरी सूचना, कथा आप लोग सुने? अरे बोलो ना जी, सुन रहे हो कि नहीं? अब जैसे भी भगवान जी शक्ति दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, वैसा मैं कथा तो कह रहा हूं, रो के, हंस के, गा के, जैसे भी भगवान ने शक्ति दिया। तो कथा की दक्षिणा आप लोग दोगे कि नहीं? श्री राधे, सब देंगे दक्षिणा? अच्छा, कंजूसी कर रहे हो क्या? अरे चिंता मत करो, हम रुपया पैसा नहीं मांगते हैं जी, आज तक नहीं मांगेंगे, न मांगे हैं और न मांगेंगे। महाराज फिर क्या मांगोगे? ये तो मैं कल ही बताऊंगा। सारे विश्व में जो भी श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं, सब लोग कल हमारी दक्षिणा देने के लिए भी टीवी के सामने अवश्य बैठना। तीसरा,
कल आप सभी लोग भगवान राजा राम जी की आरती करना चाहते हो? बोलो सब। तो आप सभी लोग और जो सारे विश्व में सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, वो भी ध्यान से सुनिएगा। कल सभी लोग अपने अपने घर से एक वो मिट्टी का होता है ना, गोल गोल है? अरे अभी कहाँ दिया जी? अभी तो हमने मांगा ही नहीं। ये बोली दिया, झूठ बोलती है। दक्षिणा तो हमने मांगा ही नहीं, ये बोली दिया। अभी तो मैंने मांगा ही नहीं। अच्छा, सामने कुछ विद्वान माताएं बैठी हैं, अयोध्या से आई हैं, दीपक बोलते हैं। दीपक, दिया नहीं, दीपक हमारे अवधी भाषा में। तो आप सभी लोग अपने अपने घर से एक मिट्टी का दीपक, उसमें रुई की बत्ती, सूत की बत्ती नहीं, और संभव हो तो देसी घी, जो भी आपको बाजार में उपलब्ध है, सभी लोग लेकर के आएंगे। और एक माचिस, दीप जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा पुष्प भी लेकर के आएंगे। और उस दीपक को रखने के लिए नीचे एक छोटा सा पात्र, जिसको आप लोग प्लेट बोलते हो, ये सब अपने अपने घर से लेकर के आना। चौथी सूचना, जो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अथवा रोज कथा सुन रहे हैं, वो सब कल कथा में अवश्य आएंगे। और जो टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी कल सपरिवार कथा सुने। और कल आप लोग प्रेम और भाव से कथा सुनोगे तो मैं सच बता रहा हूं प्यारे, आपके हृदय रूपी सिंहासन पर हमारे सीताराम लक्ष्मण आकर के विराजमान हो जाएंगे, आपके जीवन को कृतार्थ कर देंगे। और कल भगवान के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर होली उत्सव भी रखा गया है, तो थोड़ा तैयार होकर के आना। चाहते हो भगवान हमारे ऊपर रंग छोड़ दें? कौन कौन चाहता है भगवान से रंग? सब चाहते हैं। किस रंग में रंगना चाहते हो आप लोग? प्रेम के रंग में, भक्ति के रंग में। हमें भक्ति के रंग में रंग दे, ऐसा कोई संत मिले। तो कल जिसको भी भक्ति के रंग में रंगना है, वो सब यहाँ कथा पंडाल में अवश्य आना। और जो घर में बैठे हैं, आस्था के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, वो भी लड्डू गोपाल को सामने रख लेना और वहीं पर उनसे होली खेलना। कल बहुत सुंदर 3 बजे से प्रारंभ होगा और 7 बजे तक होली उत्सव और आरती। सब लोग समय से आइएगा। कितने बजे आएंगे कल? अरे जोर से न बोलो जी। 3 बजे सब लोग बिल्कुल ठीक 3 बजे यहाँ पर बैठ जाइएगा। तो इस तरह से आज कथा यहाँ विश्राम लेगी। आइए पुनः हम प्रेम और भाव से गाएं। क्या गाएं? मन क्रम बचन राम पद नेहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम बचन छाड़ी छत
भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, आज आपको बहुत अनोखा दृश्य देखने को अभी मिलने वाला है। अभी जो टीवी के सामने बैठे हैं वो भी बैठे रहेंगे। हमारे कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो एक संकल्प लिया गया है, छोटे बच्चों को संस्कारवान वृद्ध की सेवा और एक ऐसे समाज की स्थापना जिस समाज के लिए लोग तरसते रहते हैं, वो समाज है प्रेम का समाज। तो बच्चों में संस्कार आप लोग दिया करो प्यारे। बच्चों में संस्कार होना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे यही हमारी संस्कृति के नींव हैं, आधार हैं। तो आज यहाँ पर कितने बच्चे आए हैं जी? जरा हाथ ऊंचा करो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जरा खड़े तो हो। छोटे बच्चों को खड़ा करो, जितने भी यहाँ पर आए हैं। भैया दिखाओ सबको, छोटे बच्चे देखो, देख लो संसार वालों। आप कहते हो केवल बूढ़े लोग ही कथा सुनते हैं, देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं। इनका तालियों से स्वागत करिए। बहुत सुंदर। बैठ जाइए सभी लोग। और इन छोटे बच्चों से बहुत सुंदर अभी सुंदर प्रश्न पूछा जाएगा। तैयार हो सब लोग? बच्चे सब तैयार हैं? अच्छा, तो आगे कार्यक्रम शीघ्र शुरू किया जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, अतः स्वामी जी के सानिध्य में समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी पुनः अपनी गौरवमय संस्कृति को पहचान सके। आज इसी क्रम में एक अद्भुत श्री रामायण से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया है। अतः जो भी हमारे रामायण के प्रतिभागी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 5 मिनट के जो अवधि है प्रतियोगिता की, उस अवधि में ये रामायण प्रतियोगिता जो स्वामी जी के सानिध्य से प्रारंभ होगी, इसको प्रारंभ किया जाए। पहली बार किसी भी कथा में आप इस प्रकार का भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होता हुआ कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं समस्त उपस्थित जन एवं आस्था नेटवर्क के माध्यम से इस राम कथा का श्रवण कर रहे श्रोताजनों से निवेदन करूंगा कि वह अपने बालकों को इस 5 मिनट की अवधि में अवश्य ही टीवी सेट्स के सामने लाएं। प्रतियोगिता का यहां पर संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं हमारे व्यवस्थापक स्वामी चतुर्भुजाचार्य महाराज जी के संचालन में। श्री राधे। व्यासपीठ को निवेदन करते हैं कि पूज्य महाराज श्री राम कथा प्रतियोगिता का अपने मुखार शुभारंभ करें। कोई भी बालक खड़ा हो जाए। प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, 5 प्रश्न यहां से मैं पूछूंगा। उसका उत्तर यदि आपने सही दिया तो आपको यहां से हमारे ट्रस्ट की तरफ से सम्मान और पुरस्कृत किया जाएगा। तैयार हो बच्चा? क्या नाम है आपका? नाम बोलो। नाम भैया माइक सही करो भैया का। बहुत प्यारा बच्चा है। नाम? स्पर्श मित्तल। स्पर्श मित्तल, बहुत सुंदर। तैयार हो? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th। राम कथा सुनते हो? हाँ। रामायण जी का पाठ भी करते हो? हाँ। बहुत सुंदर। ताली तो बजा दो जी। आप लोग पाठ करते हो कि नहीं? लेकिन देखो इतना प्यारा बच्चा
सारा विश्व देख रहा है। दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है, मालूम है? नहीं? अच्छा। रावण के पिता का नाम? विश्रवा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्यारे। राम जी के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ। वाह, ये हैं हमारे भारतीय संस्कृति के रक्षक। वनवास के समय भरत जी कहां पर थे? जिस समय राम जी का वनवास हुआ था, भरत जी कहां थे? क्या कोई राज्य। बहुत सुंदर। जनक जी कहां के राजा थे? मिथिला। बहुत सुंदर। आगे दूसरा कोई बच्चा तैयार है? क्या नाम है बेटा? अरविंद कुमार। तैयार हो? प्रश्न पूछें। सुग्रीव जी की पत्नी का नाम क्या था? नहीं। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। वाह, बहुत सुंदर। रावण की माता कौन थी? नहीं मालूम? अरे इधर तो देखो जी, मालूम है? नहीं? नहीं? अच्छा। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? माइक अपने पास में रखो ऊपर। मालूम है? नहीं। श्री राम और श्री सीता जी का प्रथम मिलन कहाँ हुआ था? वाटिका में। कहाँ की वाटिका में? मिथिला की। वाह, बहुत सुंदर। दशरथ जी के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसने किया था? रंगी ऋषि ने। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी यहाँ से इन बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। और कोई तैयार है? और कोई है बच्चा? अच्छा। राजा अज के पिता का नाम क्या है, मालूम है? नाम क्या है आपका? गौरव परगाई। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 8। पार्वती जी का नाम सुने हो? उनके पिताजी का नाम मालूम है? हिमवान। वाह, बहुत सुंदर। सती जी का नाम सुने हो? पिताजी का नाम मालूम है उनके? दक्ष। बहुत प्यारा। अनुसुईया जी कहाँ रहती हैं? अनुसुईया जी का नाम सुना है आपने? उनका आश्रम कहाँ पर है? दंडक वन में। फिर से बोलो। दंडक वन में। दंडक वन में राम जी का प्रथम मिलन किससे हुआ? नहीं मालूम? वनवास के समय राम जी सबसे पहले किससे मिले? चलो अगला कोई अत्रि और? मुनि से। नहीं, गलत। आगे और कोई बच्चा तैयार है? और कोई है? अरे वाह, क्या नाम है बेटा? शिवांगी जोशी। बहुत सुंदर। इस बच्ची के लिए प्रेम से, भाव से ताली की सेवा सभी लोग। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th। प्रश्न पूछें, तैयार हो? जनक जी कहाँ के राजा थे? मिथिलापुरी। वाह, बहुत सुंदर। ताली बजाने में लगता है कंजूसी हो रही है क्या? अच्छा, आप लोग उत्तर दे रहे हो हैं? रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। बहुत सुंदर। बाली की पत्नी का नाम? तारा। हाँ। मंदोदरी के पिताजी का नाम? मयासुर। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो बच्चे बड़े तेज हैं।
रुपया पैसा है तुम्हारे पास कि नहीं? कुछ रखे हो? हैं? पापा देते हैं कि नहीं? अच्छा। तो संपत्ति के स्वामी कौन है? संपत्ति कुबेर। अरे वाह। राजा दशरथ जी के गुरुजी का नाम क्या था? वशिष्ठ। वाह, बहुत सुंदर। और अब इन बच्चों को, और कोई बच्चा, और कोई तैयार है? जल्दी जल्दी तैयार करो। क्या नाम है बेटा? तनु शर्मा। प्रश्न पूछें आपसे? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। राजा दिलीप का नाम सुने हो? जी। किस कुल के थे? राजवंशी। हैं? राजा दिलीप किस कुल के हैं? राम जी किस कुल के हैं? सूर्यवंशी। हाँ, सॉरी, वाह, बहुत सुंदर। राजा दिलीप के पिताजी का नाम क्या है? रघु। गलत। हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे, लंका सीता जी की खोज करने के लिए, तो सबसे पहले उनको समुद्र में क्या मिला? सुरसा राक्षसी। सबसे पहले मैनाक पर्वत। लंका प्रवेश करते समय हनुमान जी सबसे पहले किसका वध किए? लंकिनी। वाह, बहुत सुंदर। ताड़का कहाँ रहती है? भगवान राम जी ने उसका उद्धार किया था, कहाँ थी ये? उस हैं? वन में। नाम क्या है उस वन का? ताड़का वन। शबरी मैया का नाम सुने हो? शबरी मैया किस सरोवर के किनारे रहती है? समय आपका पूरा। और कोई बच्चा? जल्दी जल्दी। क्या नाम बेटा? रुपेश कुमार दास। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम क्या है बेटा? मालूम है? वशिष्ठ जी किसके गुरु हैं? मालूम है? कोई बताएगा नहीं वहां पर? मैं देख रहा हूं, चीटिंग नहीं करना कोई। तीसरा प्रश्न, सोने का हिरण कौन बना था? मतंग। गलत। राम जी को जूठे बेर खिलाने वाली कौन है? सबरी। वाह, बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? हनुमान जी का नाम सुने हो? पाठ करते हो चालीसा का? हनुमान चालीसा पाठ करते हो? हनुमान जी की माता जी का नाम क्या है? अंजलि। अंजनी। अंजलि नहीं, अंजनी। गलत है आपका उत्तर। बैठ जाओ जा। बहुत सुंदर। अब इन बच्चों को पुरस्कार कल दिया जाएगा। जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं उनको कल सम्मानित किया जाएगा। आइए हम सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान की मंगलमय आरती, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भगवान की मंगलमय आरती प्रेम और भाव से। श्री रामायण भगवान की है। भक्त जनों को भव सागर से तार दे। श्री रामायण भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तार दी। श्री रामायण भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तार दी। रामायण भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से
से तारती। श्री रामायण भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री राघव जू की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री रामायण भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री रामायण भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री रामायण भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री रामायण भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। गिरेर्श्रीकरणम् पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् हस्तो प्रक्षालनदुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञे बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।